अरुण महाराज की, अरुण जी महाराज की। कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, देश के जोड़ो, कब्जा छोड़ो, देश के जोड़ो, कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी 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 कब्जा कब्जाधारी 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 कब्जाधारी। बोलो अरुण जी महाराज की जय हो। बोलो बोलो। जैसा कि आप सबको विदित है, श्री रोडवंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट का कार्यकाल 23 मई 2025 को समाप्त हो चुका था, परंतु निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा अरुण जयंती वाले दिन 30 मई 2025 को एक घोषणा की गई अरुण जयंती के कार्यक्रम पर कि मैंने अपना कार्यकाल 1 साल बढ़ा लिया। समाज के लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और समाज के लोगों ने इसी प्रांगण में एक बैठक बुलाई, जिसमें इनके 3 साल का जो लेखा जोखा था वो बड़े शर्म की बात है, समाज के लोगों को पेश करना पड़ा, जिसमें सबकी एक राय थी कि ये समाज की बात है, समाज की पंचायत में निपट जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। समाज की पंचायत में भी हम लोग गए, जगदीश दावड़ा जी के घर पर एक बैठक हुई जिसमें समाज के मौजूद लोगों ने हिस्सा लिया, परंतु हठ धर्मिता के चलते हुए निवर्तमान अध्यक्ष और निवर्तमान सचिव, जिसको मैंने सरेआम मुंशी की संज्ञा दी है, इन 2 व्यक्तियों ने समाज के मौजूद लोगों को बातों को दरकिनार करते हुए सरेआम मना कर दिया कि हम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ट्रस्ट के संविधान की प्रक्रिया है वो ना अपनाते हुए अपनी मनमर्जी चलाएंगे और 1 साल से पहले हम जो भी सर्वसम्मति का प्रयास या जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको हम नहीं पूरा करेंगे। उसके बाद हमने इस बात का विरोध किया कि आपने समाज के जो स्कूल ठेके पर दे दिए। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, परंतु जो है जब झूठ पकड़ा गया तब इन्होंने गलती मानी और उस कार्य को बैकफुट पे लाए। फिर भी और भी कई ऐसे अनैतिक कार्य थे जिनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, परंतु हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हमने एक शिकायत दर्ज करवाई देवस्थान विभाग में, और 3 महीने पूर्व जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी उसमें कल समाज के लोगों की जीत हुई। इनकी अनियमितताओं को सबूत सहित हमने पेश किया, जिसमें देवस्थान विभाग न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि इनके कार्यकाल में भारी अनियमितताएं हैं। उस विषय में हमने समाज के आज कुछ लोगों की बैठक बुलाई ताकि इस रविवार को आने वाले समय में जो आगे प्रक्रिया अपनाई जानी है, क्योंकि ये लोग बाजार में कह रहे हैं कि हम 2 साल चुनाव नहीं कराएंगे, 2 साल तक हम आम सभा में अपना आय व्यय का ब्यौरा नहीं देंगे, जिसका समाज के लोगों में पूर्ण रूप से रोष है। इस रविवार को मेरा आप सबसे इस माध्यम से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग श्री रोडवंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के मंदिर प्रांगण में
12 बजे पहुंचे, ताकि समाज को जो इन्होंने 3 सालों में अनियमितताएं करी हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाए, क्योंकि पूर्व में इन लोगों द्वारा ही पिछली कार्यकारिणियों पर आरोप लगाए जाते थे कि 3 साल से ऊपर होने पर भी ये लोग यहां कब्जा किए हुए हैं और आज कब्जाधारी खुद बने हुए हैं। इसलिए समाज के लोगों में रोष है और ये हमारा नारा बुलंद रहेगा जब तक ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बनाते, संविधान की पालना नहीं करते। कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो, कब्जाधारी कब्जा छोड़ो। कब्जाधारी कब्जा छोड़ो। ने बताया कि हम 3 माह तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरे और 3 माह बाद जो ये देवस्थान विभाग से निर्णय आया, उनकी अनियमितताओं को देवस्थान ने भी माना और बिल्कुल उस पर संज्ञान लेने के लिए उन्होंने वाद दायर करने के लिए भी कहा। और शीघ्र ही इस पर आज एक शॉर्ट नोटिस पे सभी भाई बंधु इकट्ठे हुए ताकि आगामी रूपरेखा तय की जा सके। आगामी रूपरेखा के तौर पर सब लोगों ने विचार बनाया, क्योंकि संडे का दिन है, आगे 3 दिन बाद सभी को जागरूक करें, सभी साथियों को बुलाएं और एक बड़ी जिसको कि हम लोग चल के आम सभा का ही रूप देना चाहेंगे कि आम सभा के रूप में एक सभा करें जिस पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएं और सबसे ज्यादा उनके खिलाफ आगे की आंदोलन की जो नीति है उसको तय करें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जो कब्जाधारी बैठे हैं अपना कब्जा जमा के और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, तो बिल्कुल आम सभा का करवाने का हम लोग तय करेंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो आंदोलन की राह उस दिन बैठकर तय करेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा आप सबको, जो कि ये एक इन्होंने कहा भी हम धर्मशाला बना रहे हैं, तो जिस हिसाब से धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, अगर इस मीटिंग के बाद आप चल के खुद देखना, धर्मशाला का कार्य बिल्कुल बंद पड़ा है और आप इसको नजर दौड़ाओगे तो अगले 5 साल तक भी ये पूरी नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी सभी साथीगण जैसा कहेंगे संडे को अधिक। जैसा कि कपिल भाई साहब और सोनू भाई साहब ने बताया सबके लिए प्रक्रिया एक जैसी होती है। जब कपिल जी अध्यक्ष थे तो जो अब अध्यक्ष निवर्तमान जो ये अध्यक्ष हैं अंकुर मिगलानी जी कहते थे भी इन्होंने कब्जा जमाए बैठे हैं, ये छोड़ नहीं रहे। ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं? एक आदमी के 2 चरित्र कैसे हो सकते हैं? तब आप ये बाजार में समाज में झूठ फैला रहे थे, वादा फैला रहे थे भी इन्होंने कब्जा करके बैठे हैं। आज आपके 3 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो गया, जो बातें आप लेके आए थे आप उनसे कैसे मुकर सकते हैं?